हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ थ्योरम को देखेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चन को हल भी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। थ्योरम नंबर 1 को देखते हैं हम लोग सबसे पहले। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें थ्योरम नंबर 1 में दिया है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक हम लोग ट्रायंगल को लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को। और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, हम जानते हैं ट्रायंगल में कि ये जो है परपेंडिकुलर होता है, यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक है, तो इसमें जो है tan थीटा बराबर तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C बाय B। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है परपेंडिकुलर, ये वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर और यहाँ पर माने थे हम लोग को, इसको C माने थे, तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर के जगह पे इसको रख दिए और बेस के जगह पे B रख दिए क्योंकि हम इसको बेस को B माने थे। ठीक है, और ये थीटा हो जाएगा। जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन रहे, ठीक है, जहाँ पर अगर थीटा रहे, ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा रहे तो इसके लिए बेस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर अगर थीटा दे दिया जाएगा तो इसके लिए बेस हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन हम लोगों ने थीटा को कहाँ माना है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए बेस हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ बेस के जगह पे हम लोग B को रखें। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर थीटा दीजिएगा, ठीक है, तो उसके लिए बेस हो जाएगा C हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा B हो। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या माना था अभी, थीटा को यहाँ पर, तो इसलिए उसके हिसाब से बेस ये हो जाएगा। तो आगे चलते हैं इसमें। सभी का काम हो चुका है, यहाँ पर C भी आ गया है, B भी आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बच रहा है, A बच रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करना है, उसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को A से डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर मेरा क्या आ गया है, डिवाइड करने पर दोनों को कि C बाय A, यानी नंबरेटर हो गया C बाय A और डिनोमिनेटर मेरा आ चुका है B बाय A। ऐसा हम लोग ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना था tan थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड नहीं करते तो आंसर नहीं आ पाता या प्रूव नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, tan थीटा बराबर C बाय A यानी नंबरेटर हो गया और B बाय A डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं C बाय A किसका होता है, C बाय A। ठीक है, यानी ये क्या है, C है परपेंडिकुलर और A है हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग ये किसके अथी में आता है। ठीक है, फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम लोग देखा था साइन थीटा का होता है P बाय H, कोस थीटा का होता है B बाय H, tan थीटा का होता है P बाय B। ठीक है, अब यार देखना है हम लोगों को क्या P बाय H किसी में आ रहा है, तो P बाय H किस में है, साइन थीटा में है। ठीक है, यानी C के जगह पे क्या था, तो P वाला था C और A था हाइपोटेनियस वाला, यानी P बाय H है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर में। ठीक है, और नीचे में B बाय A है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है बेस और बाय हाइपोटेनियस किस में आता है। ठीक है, अब देख यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में क्या है, कोस वाला में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आसान करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या है, P बाय B है, तो P बाय H है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या है, P बाय H है। इसके बदले में हम लोगों ने इसे लिखा और इसके बदले में हम लोगों ने ये लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है P बाय H किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लिख देंगे और देखना है B बाय H। ठीक है, तो B बाय H किस में आता है, कोस थीटा में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर कोस थीटा लिख दिए। देखिए हमारा ये चीज़ प्रूव हो चुका है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है,
देखिए यहाँ पर हो चुका है प्रूफ, बस यही था थ्योरम नंबर 1। अब इससे ही रिलेटेड और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन को देखा था, थ्योरम नंबर 1 था, जो कि वो मैंने आप लोग को समझा दिया। आशा करता हूँ कि वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसे प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी देखते हैं कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं हम लोग सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, जहाँ पर बी को हम लोग 90 डिग्री लेते हैं और सी के यहाँ पर हम लोग, मैंने यहाँ पर इससे पिछले बार में बताया था कि यहाँ पर अगर सी थीटा लेते हैं आप, ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, और वहीं अगर आप यहाँ पर थीटा लेते हैं तो आपके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब पिछले वाले से कुछ अलग करते हैं और हम लोग बेस को यानी ये वाला लेते हैं, यानी थीटा हम लोग कहाँ लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने यहाँ थीटा लिया है तो उसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसमें है, तो अब हम लोग क्या करना है, सभी को मान लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग मान लेते हैं ए, बेस को हम लोग मान लेते हैं बी, और हाइपोटेन्यूज को मान लेते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको लाना है। ठीक है, तो सबसे साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। ठीक है, तो यहाँ पर p/h लिख दिए हैं और इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि साइन स्क्वायर था तो साइन थीटा का वैल्यू तो हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हैं, और प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। और कोस का जानते हैं हम लोग, कोस थीटा का होता है b/h। ठीक है, तो कोस थीटा के जगह पे हम लोग b/h लिख दिए और इसका स्क्वायर था तो हम लोग यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब बराबर 1 में। अब देखते हैं यहाँ पर p का, यानी p का मान क्या था हम लोग का, तो ये a था। ठीक है, यानी ये वाला p है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है, a है मेरा, तो हम लोग परपेंडिकुलर जगह पे a रख दिए। और नीचे में देखते हैं क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस के जगह पे कौन था, c है, हाइपोटेनियस का मान c हम लोग माने थे। ठीक है, तो यहाँ पर c रख देंगे। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आगे चलते हैं, अब b को देखते हैं। यहाँ पर बेस हम लोग क्या माने थे, बेस को हम लोग b ही माने थे। ठीक है, तो यहाँ पर b रख दिए और फिर से यहाँ पर हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस के जगह पर हम लोग c रख देंगे, क्योंकि इसको c माने थे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू में 1 रख दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a स्क्वायर हो गया, इसका भी होल स्क्वायर है, यानी c स्क्वायर हो गया, प्लस b का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया, c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया, इक्वल टू में 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है एलसीएम हम लोग को, जब दोनों सेम ही रहता है। ठीक है, जब दोनों क्या होता है, सेम, तो वो भी वही लिखा जाता है एलसीएम में भी। तो यहाँ पर भी वही लिखा चुका है, दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वही उतार दिए जो था। ठीक है, अब देखते हैं सी स्क्वायर 1 बार में खत्म होता है, डिविजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसको ए स्क्वायर इंटू 1 से कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 से होता है तो यहाँ पर 2 करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना 1 बार में ही ये डिविजल हो जा रहा है अच्छे से, इसलिए वहाँ पर 1 से कर दिए। ठीक है, और फिर प्लस में यहाँ प्लस का साइन, प्लस डाल दिए, फिर यहाँ पर वही है, तो यानी 1 से ही हो जा रहा है ये बार में भी, और फिर यहाँ पर से भी 1 से भी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे, तो ए स्क्वायर इंटू 1 किए तो ए स्क्वायर ही हो गया, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 किए तो बी स्क्वायर ही हो गया, और नीचे में है सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो LHS का था। अब यहाँ पर आगे क्या दे है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर ट्रायंगल में, ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये है बेस है। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ आशा करते हैं ये पे आपको समझ में आया होगा, ये पिछ 9 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ पर देखते हैं आगे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर का मान क्या है, सी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी रख देते हैं एच के जगह पे, इसका स्क्वायर है, इक्वल टू में पी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू क्या दिया, परपेंडिकुलर का ए है तो इसका ए स्क्वायर कर दिए। ठीक, और बी बेस का क्या है, बी ही है, तो बी इसका यहाँ पर कर दिए स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए मेरा ये चीज़ यहाँ पर आया है इक्वेशन के हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है मेरा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम ये उतार सकते हैं, सी स्क्वायर बाय, ऊपर में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम ये उतार दिए, क्योंकि मेरा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये चीज़ आया है। ठीक है, और नीचे में भी क्या है, सी स्क्वायर, यानी ये 1 से कट गया 1 बार में,
सी स्क्वायर कट दिया 1 बार में तो मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, हमको RHS प्रूव करना था 1, ठीक है। LHS बराबर RHS करना था, LHS मेरा कितना आ गया है 1 आ गया है, और RHS भी मेरा क्या है 1 ही है। तो ये प्रूव हो चुका है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लोगों ने देखा था थ्योरम 1 को। अब हम लोग कुछ आगे और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में दिया है 5 कोट थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, ये जो है क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई में है तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी नंबर या कोई भी कुछ दिया जाता है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के जाने के बाद उधर तो वो क्या हो जाता है डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो कोट थीटा यहाँ पर दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का कोट थीटा का वैल्यू आया 3/5, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा का मान होता है b/p, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोट थीटा को b/p के रूप में। अब देखते हैं b/p तो है, तो क्या b के हम इक्वल टू में इसको ऐसे ये पर यहाँ पर ये आया है, ठीक है। यानी b इक्वल टू हम लोग 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर p इक्वल टू 5, यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो हम लोग का वैल्यू ये आ गया है, यहाँ पर b आ गया, p आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और h का वैल्यू निकालते हैं, यानी हाइपोटेनियस का। हमारा दिया हुआ था बेस का वैल्यू और परपेंडिकुलर का वैल्यू, ठीक है। हाइपोटेनियस का हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा दिया था, ठीक है। और साइन थीटा का मान होता है p/h। तो हमको h तो है नहीं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए h हमको निकालना पड़ेगा, यानी हाइपोटेनियस। तो हमारा जो b और p दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग एक ट्रायंगल लिए और यहाँ पर b का मान था 3, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ पर थीटा का मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर थीटा हो गया तो ये बेस हो गया हमारा और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेस 3 दिया हुआ है, यानी हम इसको यहाँ 3 लिख दिए, और परपेंडिकुलर मेरा 5 दिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर ये वाला है, तो यहाँ पर हम 5 इसको रख दिए, ठीक है। अब मेरा जो है ये क्या है हाइपोटेनियस है, तो P और B मेरा है, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h बराबर होता है √p² प्लस b²। p का मान दिया हुआ है 5 और इसका स्क्वायर है, b का मान दिया है 3, इसका भी हम लोग क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए हैं। अब आगे देखते हैं h का, 5 5 या 25 हो चुका है और 3 3 जा 9 हो गया। तो जब इसको ऐड करने पर हमारा आ जाता है 25 और 9 को जब ऐड करते हैं तो 34 आ जाता है, यानी h का मान हमारा कितना आ गया √34 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन था हमारा 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 4 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इंटू कोस थीटा। अब देखिए 5 है, जहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, 5 साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई दे दिए। और साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, ठीक है, और माइनस 3 इंटू कोस थीटा का। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला जानने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, pb, ठीक है। ये हुआ फॉर्मूला, ये हो गया साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, ठीक है। अब जो इसके बाद आता है, ठीक है, कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा हो जाता है, फिर आता है सेक थीटा, तो सेक क्या हो जाता है कोस का उल्टा हो जाता है, और आता है अंतिम में कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है वो भी टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा है कोस थीटा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कोस थीटा यहाँ पर साइन के बाद होता है कोस, ठीक है। तो कोस थीटा मेरा b/h हो गया है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख दिए। 4 फिर से साइन थीटा का है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h माइनस 3 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा का फिर से वही b/h हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर मेरा जो है p का मान दिया हुआ था पहले से 5 था, ठीक है। तो p के जगह पर हम 5 लिख दिए, और यहाँ पर h का मान मेरा, यहाँ पर h नीचे में है, तो h का मान कितना आया मेरा √34 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम √34 लिख दिए, माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, माइनस है यहाँ पर 3 इंटू b/h, ठीक है। तो b का मान मेरा कितना आया 3 आया, तो यहाँ पर हम b की जगह पे 3 रख दिए, और h का मान फिर से मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो √34 लिख दिए हम h के जगह पे।
अब देखते हैं ऊपर वाला तो काम मेरा हो चुका है, अब देखते हैं नीचे में, ठीक है। तो नीचे में 4 इंटू पी बाय एच है, फिर से वही वाला काम है, ऊपर वाला जो था वो भी नीचे में ही दे दिया गया है, तो ऊपर वाले को हम नीचे में भी लिख देते हैं वही सेम। फिर नीचे में क्या है, प्लस है 3 इंटू फिर बी बाय एच है, यानी ऊपर में भी जो दिया था नीचे में भी वही दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वही उतार देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 5 5 जा होता है 25 लिख दिए, और नीचे में क्या है 1 इंटू √34 है, तो √34 हो गया डायरेक्ट, माइनस है 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, और √34 हो गया। और फिर बाय में हो गया यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 जा 20 हो गया, और नीचे में √34 हो चुका है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर दिया, प्लस का साइन दे दिए, 3 3 जा 9 हो गया बटे √34 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें ज़रा सा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर था √34, पहले सबसे यहाँ पर उतार देते हैं, फिर उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर दोबारा, ताकि यहाँ पर करने में आसानी हो जाए हम लोग को। 20/√34 प्लस 9/√34, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि दोनों में जो है क्या है, सेम है, ठीक है। तो यानी √34 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका जो है मैंने बताया था कि जब सेम वाले रहेंगे तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा। तो यानी पहले इस वाले को काम करते हैं, ऊपर वाले का, ठीक है। तो ऊपर वाले को काम करने के लिए हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं √34, और √34 का एलसीएम क्या हो गया मेरा, √34 ही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं √34 1 से एक बार हम डिविजन हो जा रहा है अच्छे से, तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 25 हो जाएगा, माइनस है फिर √34 है, तो यानी 9 यहाँ पर भी उतर जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 25 माइनस 9 करते हैं तो फिर 16 √34 आ गया। ये तो था मेरा ऊपर वाला यानी नंबरेटर वाला का काम था, ठीक है, यानी हम इसको नंबरेटर वाले को काम कर दिए पहले। अब देखना है डिनोमिनेटर का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। डिनोमिनेटर में ये दिया हुआ है, अब इसका काम करते हैं हम लोग यहाँ पर √34, इसमें भी ले लेते हैं हम एलसीएम, दोनों में सेम है। अब देखते हैं √34 इससे भी 1 बार डिविजन हो रहा है, यानी 20 हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर प्लस का साइन था प्लस दे दिए, √34 9 दिया तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, 20 + 9 जब करते हैं तो हम लोग 29 हो जाता है, और नीचे में दिया है मेरा 34, ठीक है। तो ये था तो नंबरेटर का, मेरा ये आ गया डिनोमिनेटर का वैल्यू, आ गया। अब देखिए ये क्या था, नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर था, तो दोनों को हम एक साथ कर देते हैं नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर को, ठीक है। नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर को लिख देते हैं हम लोग, यानी 16 √34, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर 29/√34। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो क्या है भाग अथी में डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बदलने पर √34 हो जाएगा, और जब इसको पलटते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड वाला जो चीज़ रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला चीज़ जो है डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाय में है, ठीक है, यानी जब भी ऐसा वाला ये यानी क्वेश्चन मतलब ऐसा वाला यहाँ दिया है तो यानी ये क्या है, भाग में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड में था, ठीक है, तो इसको क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं, और ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं, यानी ये √34 कट गया, ठीक है, और बचा क्या मेरा 16/29, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। यानी हमारा जो है इसको वैल्यू निकालने पर, इसको सॉल्व करने पर मेरा कितना आ चुका है आंसर, 16/29, यही होगा, इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद।